तो आज मैं बात करने वाला हूँ भगवत गीता की, जो पूरी का पूरा जो चैप्टर है ना पहला, उसको पूरा निचोड़ कर आज मैं निकाल के लाया हूँ। अगर आपने इसको समरी को भी अपनी ज़िंदगी में यूज़ किया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अगर आप पूरा चैप्टर बिल्कुल सही से समझ भी जाते हैं, अगर आप उसका यूज़ नहीं करते तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना है। तो सबसे पहला मेन मुद्दा ये कि आपको उसको पूरी अपनी ज़िंदगी में उतारना है, जो आज मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि पहले चैप्टर का पूरा निचोड़ है। अगर आपको सही से समझ जाते हो, उसका सही से यूज़ करते हो तो बहुत आगे जा सकते हो। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले संजय उवाच, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव पुत्रों के बीच में क्या क्या हुआ। तो क्या क्या यहाँ पर धृतराष्ट्र ने मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में क्या क्या हुआ, ये पहले तेरा और मेरा जहाँ पर आ जाता है ना, वहाँ पर लड़ाइयाँ होती है। लड़ाइयों के ज़्यादातर 3 से 4 कारण होते हैं। पहला होता है स्त्री, दूसरा होता है ज़मीन। ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है। तो जहाँ पर तेरा और मेरा आ जाता है ना, वहाँ पर लड़ाइयाँ होती है। आपको कारण समझ में आ रहा है किस कारण से लड़ाई हो रही है, तो आपको तो सोल्यूशन भी निकाल पाओगे। सबसे पहले आपको कारण का पता करना, उस कारण को पता कर आपके उसके बारे में सोचते नहीं रहना, आपको उसको पता करना। हाँ, मैं इस कारण को दूर कैसे कर सकता हूँ। जब तक आप उसको दूर करने की नहीं सोचोगे तो आप उसको दूर नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको क्या सोचना है, मैं इसको दूर कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आपको जो लड़ाई होती है वो तेरे और मेरे बीच में होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ में तेरा मेरा नहीं लाता। कई चीज़ों में तेरा और मेरा होता है, लेकिन उसको इस तरीके से दिखाना नहीं होता कि ये तेरा मेरा है। जैसे कि कोई आपकी पत्नी है तो उसमें तेरा मेरा तो होगा ना, वो मेरी है तो तेरी और मेरी तो होगी। मतलब उसके अंदर ऐसा बताने की जरूरत नहीं है तेरी है मेरी, मतलब कुछ चीज़ों में होगा तेरा मेरा, लेकिन जाओ इस जताने की जरूरत नहीं होती कि ये तेरा मेरा। जैसे कि पांडवों का क्या था, राज्य था, उसमें तेरा मेरा कोई लाने की जरूरत नहीं थी। पुत्र थे धृतराष्ट्र को, अगर धृतराष्ट्र उनको अपने पुत्र की मानता तो तेरा मेरा नहीं होता, क्योंकि तेरा मेरा मान रहा है, इसलिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या गया, दुर्योधन किसके पास गया, द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य के पास जाकर उसने द्रोणाचार्य को अपनी सेना और पांडवों की सेना का क्या बताया, उनकी सेना पे और पांडवों की सेना में कौन कौन पावरफुल है, ये सारी चीज़ें उसने बताई अपने गुरु को। अब अपने गुरु को ही क्यों बताई, अपने दादा को क्यों नहीं बताई भीष्म को। अब भीष्म को ना बताने के का भी एक कारण है। अगर आप ध्यान से देखोगे, भीष्म यानी ब्रह्म। अब ब्रह्म को क्या था, भीष्म को यानी कि अच्छा मृत्यु का वरदान था कि ब्रह्म को मारा नहीं जा सकता, ब्रह्म सिर्फ अपनी इच्छा से मर सकता है, यानी कि ब्रह्म का अंत नहीं किया जा सकता, ब्रह्म सिर्फ इच्छाओं का खत्म होने से अंत हुए। अगर आपको आसान भाषा में समझाओ कि आपके जो ब्रह्म होता है, ये मेरा पुत्र, ये सारी चीज़ें, ये मेरा पैसा, ये मेरी गाड़ी है, जो भी आपकी ये चीज़ें, ये सब आपका क्या है, भ्रम है। और आप इसको दूर कैसे कर सकते हो, इच्छाओं को मारकर। जो भी आपकी इच्छाएं है ना, पूरी जिंदगी में जो भी आप इच्छाएं रखते हैं उनको मार कर आप क्या कर सकते हो, भ्रम को खत्म कर सकते हो। मतलब भ्रम मैन भीषण एक भ्रम होगा, उसको मारना ही इच्छाओं को मारना। मतलब इच्छाओं को मार दो, भ्रम को मार दो, और भ्रम को मारकर आप बिल्कुल खुश रह सकते हो। भ्रम मारने की कोशिश करोगे तो भ्रम नहीं मरेगा, अगर इच्छाओं को मार दोगे तो सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। मतलब इच्छाओं को खत्म करने की कोशिश करो, भ्रम को खत्म करने की कोशिश मत करो। जब इच्छाएं खत्म हो जाएगी तो भ्रम अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आगे चलते हैं कि दुर्योधन ने क्या कहा था, अपनी सेना और पांडवों की सेना में कौन कौन पावरफुल है ये बताया था। अब दोनों के अंदर पावरफुल बताया, मतलब दोनों को एनालिसिस करा और अपने गुरु को बता रहा है। अब वो उसका गुरु है तो उसका एक सोल्यूशन निकाल सकता है, इसलिए वो दोनों को एनालिसिस करके दोनों चीज़ें बता सकता है। और आगे चलने के बाद क्या कहता है, दुर्योधन अपने दादा के पास जाता है, भीष्म के पास जाता है, और वहाँ पर कहता है कि पांडवों की जो सेना है ना, उसके अंदर सिर्फ भीम ही है जो उनकी रक्षा कर सकता है, और कुछ है ही नहीं उनके पास जो उनकी रक्षा कर सके, उनका कुछ बिगाड़ सके। और हमारे पास तो आप, हमारे पास भीष्म है जो पूरी की पूरी सेना को ख़त्म कर सकता है। हम भीम को क्या लेंगे, भाव, कि भाव इतना पावरफुल होता है कि भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर दे। लेकिन भाव बहुत नुकसानदायक भी होता है कि अगर हमारे अंदर किसी के प्रति, दुश्मन के प्रति भाव पैदा हुए, तो जैसे अर्जुन को हुआ था, तो हम तो गए, तो हमको भाव भी पैदा नहीं करना, लेकिन दुश्मन को मारना भी है। ठीक है, तो भाव नुकसानदायक भी है और फायदेदायक भी। और ये भाव का आप एनालिसिस कब कर सकूँ, कि जब आपके मन पर आपकी बुद्धि भारी होगी, आप बुद्धि से सोच पाओगे कि हाँ अब मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना। आपको बुद्धि का यूज़ करना है, ना कि मन का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उन्होंने एनालिसिस कर लिया अब, और उन्होंने भीम का ही नाम क्यों लिया। अब दुर्योधन ने बात ये भी सही आती है, अब भीम का ही नाम इसलिए लिया क्योंकि दुर्योधन ने, क्योंकि वो बचपन से क्या रहा था, भीम कौरवों को पीटता आ रहा था, कुश्ती में, गदा युद्ध में
पूरी तरह से वो खत्म करना चाहता था भीम को, दोनों को पटक पटक के मारता था। अब भीम को डर नहीं था किसी का भी, लेकिन दुर्योधन को तो डर था ना भीम का। इसलिए क्या कर रहा था, दुर्योधन भीम से डर रहा था। अब दुर्योधन भीम से डर रहा था तो सिर्फ ये सोच रहा था कि इस सेना में तो भीम है, वो बाहरी चीजें नहीं देख पा रहा था कि अर्जुन जैसे महारथी भी यहाँ पर है, क्योंकि अर्जुन जैसे महारथी वो खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये थिंकिंग नहीं कर रहा, सोच ही नहीं रहा, क्योंकि उसका वीर उसके ऊपर भारी है दुर्योधन के ऊपर। जब हमारा वीर हमारे ऊपर भारी हो जाता है ना, तो हम कई चीज़ें सही नहीं सोच पाते। तो हमें अपने फियर को भी दूर करना है। अगर फियर हमारे से दूर नहीं होगा तो ऐसे ऐसी चीज़ें सोच पाएंगे जो है ही नहीं। अब सही चीज़ें सोच ही नहीं पाएंगे, जो असल जिंदगी वो हमारे ऊपर प्रभाव डालेंगे वो हम सोच ही नहीं पा रहे, हम उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। तो आगे क्या हो रहा है कि ये चीज़ों की, उसके बाद क्या कर रहा है अर्जुन, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण कहता है कि मेरा रथ दो सेनाओं के बीच में ले जाओ। हे केशव, मैं कौरवों की सेना का अवलोकन करना चाहता हूँ, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। यहाँ पर वही बात आई, अर्जुन क्या कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। अर्जुन आगे कहता है कि मुझे देखना है मेरे योग्य कौन है युद्ध करने के लिए। तो तुम देखना चाहते हो कि दुर्योधन को विजयी बनाने के लिए कौन कौन योद्धा सम्मिलित हुए हैं और तुम्हें किस किस से युद्ध करना होगा। हाँ केशव, मैं यही देखना चाहता हूँ। वो अपनी योग्यता के साथ देख रहा, वो सही से एनालिसिस कर रहा, दुर्योधन की तरह नहीं कर रहा। वो सिर्फ उनके पांडवों की और उनकी पावर दिखा रहा, वो एनालिसिस गलत कर रहा। अब अर्जुन सही एनालिसिस कर रहा, क्यों, वो देख रहा मेरी बराबर का कौन है, उनसे लड़ो, मेरे कमजोर से ना लड़ो। तो वो वहां पर जाकर क्या कर रहा है, उनको देखने जा रहा है। और उसके बाद वहां पर क्या किया, तो भगवान ने वहां पर रथ कहाँ पर खड़ा किया, ऐसी जगह पर रथ खड़ा किया जहाँ पर उसको अपना गुरु, अपने दादा, अपने सगे संबंधी दिखाई दे। सगे संबंधी दिखाई देंगे तो क्या हुआ, उसका माइंड सट भटकने वाला, किसका भटकने वाला है, अर्जुन का। पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। वध भगवान चाहता है कि अर्जुन का माइंड भटके। अब क्यों चाहता है, क्योंकि भगवान को अपनी स्पीच देनी थी, मतलब अपना ज्ञान देना था ताकि लोगों को काम आ सके। इसलिए उसने क्या किया, एक डिमांड पैदा की। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, किसी से कोई बात बनवाना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको डिमांड पैदा करनी होगी। हाँ, ये बात क्यों मानेंगे, ऐसे तो मानने वाला नहीं, उसको डिमांड पैदा करेंगे, उसकी ज़रूरत के हिसाब से देखेंगे, तभी तो वो बात मानेगा। तो भगवान ने क्या किया, ज्ञान उसको देना तो उसकी डिमांड पैदा करनी थी। और इसके लिए क्या किया, उसने ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा किया ताकि उसको सभी सम्मति दिखे, अर्जुन का दिन बहने। और उसके बाद में क्या करे, अर्जुन अपनी दुरुस्त दे, ये चाहते थे भगवान। और उसके बाद क्या किया, वही हुआ, सारी चीज़ें उसका दिन बहला। उसके बाद उसने दुरुस्त घेर दिए। और उसके बाद में क्या हुआ, अर्जुन क्या करा, बहाने बना रहा। अब बहाने क्यों बना रहा है, क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई जिनसे वो लड़ना नहीं चाहता। मतलब हमें हमारी ज़िंदगी से हम क्या करें, हमारी परिस्थितियों से डरते हैं। जैसे कि हमें कुछ बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए हमें क्या करना होगा, घर से दूर जाना होगा, घर वालों से दूर रहना हो। और इससे हम डरते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, हमें इतना कुछ करना पड़ेगा बड़ा करने के लिए। इससे डरने के कारण हम कुछ नहीं कर पाते। हम देख लेते वो इतना कुछ करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, घर से बाहर रहना पड़ेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी। ऐसे जो डर होता है ना, ये जो डर होता है, ये अभी कुछ करने नहीं। तो सबसे पहले हमें इससे दूर जाना, हम बहाने बनाते, हम इन बहानों को छोड़ रहे। जब हम इन बहानों को छोड़ देते तो हमारे लिए युद्ध लड़ना आसान हो जाता है। युद्ध लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम तीर दोनों से लेकर युद्ध लड़ने में लग जाए। युद्ध लड़ने का मतलब हमारी ज़िंदगी से हमारा युद्ध लड़े, हमारी ज़िंदगी से हमारा जो खत्म सम्मान है, जो चीज़ें वो छीने, क्योंकि ज़िंदगी अभी देने वाली नहीं है, अभी ज़िंदगी से छीनना पड़ेगा। तो आज के ये इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।